बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स के लिए बनाया गया, तो मेरा नाम नसीरुद्दीन बाबर है और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास दहम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 पे। तो उसमें है जुज़वी कसूर यानी पार्शियल फ्रैक्शन। तो जुज़वी कसूर किसी कसर के जुज़वी कसूर से मुराद वो कसूर जिनका मजमुआ या फर्क वो दी गई कसर। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये भी पता कसर क्या होती है कि किसी अदद को अगर चंद बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो उन चंद हिस्सों का कुल हिस्सों से जो ताल्लुक बनता है उसको हम कहते हैं कसर। तो अब जुज़वी कसूर क्या है? तो जुज़वी कसूर इसमें हम इस पे करेंगे डिस्कस। तो ये मैं आपको बताता चलूंगा, जुज़वी कसूर सिर्फ वाजिब कसर की पॉसिबल है, गैर वाजिब कसर है तो उसको सबसे पहले हमें वाजिब में तब्दील करना यानी मखलूत कसर में, उसके बाद उसकी जुज़वी कसूर निकालनी है। तो आपने ये देखना कि वाजिब कसर क्या होती है। तो आम मैथमेटिक्स में वाजिब कसर होती है जिसमें नोमिनेटर यानी शुमार होना, डिनोमिनेटर यानी मखरज से कम हो। तो अगर फ्रैक्शन जिसमें अलजबरा में आ जाए तो जिस कसर के नोमिनेटर के मुतगय्यर का पावर यानी कुव्वत डेनोमिनेटर के मुतगय्यर के कुव्वत से कम हो तो उसको हम कहते हैं वाजिब कसर। जैसा कि ये 7x - 9 है और x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। अब देखें x और x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की 2 बनता है, ऊपर x की वैल्यू 1 है, पावर 1 है। तो ये इसमें हम कोएफिशिएंट यानी अददी साल को नहीं देखना, मुतगय्यरात के कुव्वत को हमने देखना है। अब अददी से चाहे 7 है, इनका चाहे 1 बनता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उससे हमारा कोई ताल्लुक है। तो इसका कुव्वत 1 है और इनका कुव्वत बनता है 2, तो लिहाजा ये एक वाजिब कसर है। अब इसको हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन यानी जुज़वी कसूर में चेंज करना है। तो 7x - 9 बटा x जमा 1 इंटू x माइनस 3। तो अंदर या बाहर कहीं पे भी इनका कुव्वत नहीं है, तो ये पहली किस्म जुज़वी कसूर की समझ में। तो आगे जाएंगे तो थोड़ा चेंज आएगा, 4 अक्सर साथ 4 किस्में, तो 4 पे हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली है कि x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 3 कहीं पे भी अंदर या बाहर मुतगय्यर का या कोई होल कसर का वो क्या कुव्वत नहीं है। तो इसको आपने सपोज a कर लिया और दूसरी को आपने सपोज b कर लिया। तो a के x जमा 1 और b x माइनस 3। अब ये हमारी पहली सूरत बनी। जब आप यहाँ तक स्टेटमेंट सेट कर लेते हैं उसके बाद ए और बी की आपने कीमतें निकालनी है। जो ए और बी की कीमतें निकलेंगी तो उनको जब हम बनाएंगे कसर, उनको जमा कर जवाब ये आएगा। तो ऐसी कसूर जिनका मजमुआ या फर्क दी गई कसर हो तो वो कसूर उस दी गई कसर के जुज़वी कसूर कहलाती हैं। इनका जब जमा मजमुआ बनेगा तो वो ये कसर बनेगी, तो वो कसूर इस कसर की जुज़वी कसूर कहलाती हैं। ए और बी सपोजिबल नेम है, रियल नेम नहीं है। तो ए और बी के हमने वैल्यूज निकालनी है। तो उसका सिंपल मेथड ये है कि सबसे पहले हमने इनका ये जो डिनोमिनेटर है इसको उठाना है, यानी कि इजाफे का भी बन जाता है इनका, तो इसको उठा के इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों तरफ हमने कर दिया ज़र्ब। तो इसके साथ भी इनको ज़र्ब कर दिया, ए के साथ भी ज़र्ब कर दिया और बी के साथ भी ज़र्ब कर दिया। तो ये दोनों एक जैसे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ बचा 7x माइनस 9, तो x जमा 1 एक जैसा कट जाएगा। तो a के साथ बचा x माइनस 3, a के साथ बचा x माइनस 3 और b के साथ ही x माइनस 3 कट गया तो x जमा 1। तो उसके बाद x माइनस 3 है जो, इसको अगर हम ऐसे ले जाएं कि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर जमा 3 बन जाता है। x बराबर जमा 3 वो हमने दर्ज कर दिया। तो यहाँ पे भी x से वहां पे x की हमने वैल्यू पुट कर दी, 7 ज़र्ब 3 माइनस 9। तो a इंटू एक्स माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 जमा b इंटू x जमा 1 यानी 3 जमा 1। अब 3 माइनस 3 वो आपस में कट जाएगा तो a की वैल्यू बच गई हमारे पास 0, a की वैल्यू खत्म होगी। तो 3 और 1 4 b, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 है माइनस 9, तो 21 में 9 गया, कितना बचा हमारे पास 12। इधर 4 भी है तो 4 हमने दोनों तरफ कर दिया डिवाइड, तो 4 b तकसीम 4 12 तकसीम 4 तो b बराबर 3। तो ये b की कीमत हमारे पास आ गई। अब दूसरी की बात ये कि x जमा 1, अब x जमा 1 बराबर 0 तो 1 उस तरह जाके माइनस हो जाएगा। अब x बराबर माइनस 1 इसी मसावात में जो दूसरी हमने बताई है दर्ज करेंगे। तो 7 इंटू माइनस 1
-9, तो a इंटू -1 -3 जमा b इंटू -1 जमा a। तो 7 एकम 7 माइनस का 9 एकम 9। अब -1 -3 -4a, तो -1 जमा 1 0। जब 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो 0 b भी 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, यानी स्किप हो जाएगा। सो -4a तो बराबर माइनस का 16। अब -4 दोनों तरफ हम कर देंगे तकसीम, -4a तकसीम -4 -16 तकसीम -4, ये कट गया तो a बराबर नफी से नफी कट गया, 4 चौके 16, तो a की कीमत आ गई 4। तो जो a और b हमने सपोज किए थे उनकी हमने वैल्यूज निकाल दी हैं। 100 7x - 9 बटा x जमा 1 इंटू x - 3 बराबर a बटा x जमा 1। a की कीमत दर्ज कर देंगे 4 बटा x जमा 1 जमा b बटा x - 3, b की कीमत क्या 3 बटा x - 3, ये इसकी जुज़वी कसूर है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो यही जवाब आएगा। थोड़ी सी एक्सप्लेन करके हम करते चले कि x - 1 और x जमा 3 अगर हम एलसीएम ले लें, x जमा 1 और इंटू x - 3, इन दोनों का आ गया एलसीएम। तो x जमा से x जमा कट गया, x - 3 4 से ज़ब हो जाएगा, 4x - 4 दिया 12। तो x - 3 से x - 3 कट गया, x जमा 1 3 से ज़ब हो जाएगा, जमा 3x जमा 3। तो 4 और 3 कितना होता है 7x। 12 में से 3 का कितना बच गया -9 बटा x जमा 1 इंटू x - 3। अब देखें कि इन कसूर का मजमुआ ये कसर है, इन दोनों कसूर जो हमने निकाली है इनका मजमुआ ये दी गई कसर है। सो ये कसूर इस कसर की जुज़वी कसूर कहलाती है। तो ये इसका मेथड है, यानी जो आप डिजिट्स निकालेंगे या जो आप इक्वेशन बनाएंगे वो आपने कसूर निकाल दिए हैं, उन कसूर को जब आप जमा करेंगे तो जो स्टेटमेंट में कसर दी गई है अगर वो बन जाती है तो वो सवाल सही है, वरना सवाल गलत है। तो ये इसकी थोड़ी सी पड़ताल थी और थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन थी कि अगर किसी कसर अगर 2 या 3 कसूर का मजमुआ या फर्क दी गई एक कसर हो, ये 2 कसूर थी इनका मजमुआ एक कसर है, तो वो कसूर 2 हो या 3 हो वो उस कसर के जुज़वी कसूर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसी तरह इस मशक को आगे चलाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x - 11 बटा x - 4 इंटू x जमा 3। तो इसकी भी हमने निकाल दिया जुज़वी कसूर। तो वो सेम मेथड है कि x - 11 बटा x - 4 इंटू x जमा 3। तो पहली को आप सपोज कर देते a बटा x - 4 जमा b बटा x जमा 3। तो आपकी पहली इक्वेशन मांगी, इनमें से हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इनको इनके जो डिनोमिनेटर्स को हम खत्म करेंगे। सो x - 4 इंटू x जमा 3, ये हम कर देंगे दोनों अतराफ मल्टीप्लाई, यानी ज़रब। तो x - 4 इंटू x जमा 3, तो x - 11 बटा x - 4 इंटू x जमा 3। तो इधर भी तरफ कर देंगे x - 4 इंटू x जमा 3, तो a बटा x - 4। तो जमा b तो आप नीचे भी कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। x - 4 इंटू x जमा 3, तो b बटा x जमा 3। तो जो a के जोन को हम स्किप कर देंगे, इससे ये कट जाएगी और इससे ये कट जाएगी, तो बाकी बच गया x - 11। तो x - 4 से x - 4 कट जाएगी, तो a के साथ बच गया x जमा 3। तो x जमा 3 से x जमा 3 कट जाएगी, तो b के साथ बच गया x - 4। तो ये इसकी आप दूसरी क्वेश्चन। अब हमने ये देखना है कि x की वैल्यू निकाल के उसमें हमने करनी है पुट। अब x जमा 3 बराबर 0 के, तो x हो जाएगा 3 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके माइनस। सो
आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x जमा 3 बराबर 0 या x बराबर -3 दर्ज करने से। तो -3 हम दर्ज करेंगे, -3 -11, तो a बराबर इंटू -3 जमा 3 जमा b इंटू -3 -4, तो 3 और 11 माइनस का 14, -3 और -11 माइनस का 14, -14, तो -3 जमा 3 0 0 a से मल्टीप्लाई होगा, a स्किप हो जाएगा, तो -3 -4 -7b। अब b के साथ -7 है तो दोनों तरफ हम -7 कर देंगे तकसीम, -b -7 और -14 बटा -7, तो ये कट गया, बाकी बच गया b, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी, तो 7 दूनी 14, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, ये इसका था एक डिजिट की वैल्यू। अब a की निकाल दिया, तो यही मसला x -11 a इंटू x जमा 3 जमा b इंटू x -4। अब x -4 की बारी है, यानी दूसरे जो x की वैल्यू है उसकी बारी है, तो x -4 बराबर 0 यानी x बराबर 4। जो -4 मसावात के दूसरी तरफ जाके टीचर अपनी साइन चेंज कर देता है, हम जानते हैं, सो दर्ज करने से। तो जहां पे भी x है वहां पे हम क्या दर्ज कर देंगे 4, तो x -11 यानी 4 -11, तो a इंटू x जमा 3 यानी 4 जमा 3 जमा b इंटू x -4 यानी 4 -4, तो 4 में से 11 के माइनस का बचा 7, तो a 3 और 4 7, तो 7 a, तो 4 -4 0 b खत्म हो गया, तो 7 हम तकसीम कर देंगे, 7 a इस तरह से बटा 7 -7 बटा 7, तो कट गया, a बराबर 7 एकम 7 यानी -1। सो हमारी ये कीमत निकल आई, यानी x -11 बटा x -4 इंटू x जमा 3, तो a यानी -1 बटा x -4 जमा b 2 बटा x जमा 3, या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि 1 बटा 4 माइनस x, ये ऊपर में नीचे ज़र्ब आएगा, तो नीचे मुतगय्यर मखरज की डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे, 4 जमा होगा x माइनस होगा, और 2 बटा x जमा 3, ये मतलूबा जुज़वी कसूर है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 कि 3x माइनस 1 बटा x की जो माइनस है, तो इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन यानी जुज़वी कसूर निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व कि 3x माइनस 1, तो x की जो माइनस को ओपन करें तो x जमा 1 इंटू x माइनस 1, यानी a की जो माइनस b की जो फार्मूला अप्लाई कर दिया। अगर ये माइनस पहले लें जमा बाद में, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, या आगे पीछे भी वो रकूम हो जाए, टर्म्स आगे पीछे भी हो जाए, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आम अदाद में 3 जमा 4 भी 7 होता है और 4 जमा 3 भी 7 होता है, तो नबी 3 जमा 4 भी 1 होता है, 4 नबी 3 भी 1 होता है। यानी अगर आप 4 को पहले रखें या 3 को पहले रखें, जवाब सेम आता है। इसी तरह ये पार्शियल फ्रैक्शन भी सेम है कि x जमा 1 पहले रख लें या x माइनस 1 पहले रख लें, इससे कोई भी इस पे सवाल पे असर नहीं पड़ता। तो उसके बाद पहली को हमने बनाना था a बटा x जमा 1, तो दूसरी को हमने बनाना था b बटा x माइनस 1, तो इसको हमने बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अब हमने क्या करना है कि इसके हमने वही मेथड के x जमा 1 को इंटू x माइनस 1 ज़र्ब कर दें, x जमा 1 इंटू x माइनस 1 दोनों अतराफ ज़र्ब करने से। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे x जमा 1 और x माइनस 1 को, तो x जमा 1
इंटू एक्स माइनस एक, तो 3x माइनस एक बटा x जमा एक इंटू एक्स माइनस एक, तो x जमा एक इंटू एक्स माइनस एक, तो a बटा x जमा एक लिखे दें बेशक अगर जगह की तो x जमा एक इंटू एक्स माइनस एक, तो b बटा x माइनस एक। अब x जमा एक से x जमा एक कट गया, x माइनस एक से x माइनस एक कट गया, तो इधर बच गया 3x माइनस एक, तो इधर x जमा एक से x जमा एक कट गया, तो a इंटू एक्स माइनस एक, तो इधर x माइनस एक से x माइनस एक कट गया, तो b के साथ क्या बच गया x जमा एक, तो ये बाकी बची हुई हमारी दूसरी स्टेटमेंट है। अब x माइनस एक और x जमा एक ये वैल्यूज हमने बाय बाय पुट करनी है, a और b की कीमतें निकालनी है। सो x माइनस एक बराबर 0 के, तो एक उस तरह जाके क्या हो जाएगा जमा, यानी x बराबर एक दर्ज करने से, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम पूरी मसावात में पुट कर देंगे कि 3 ज़रब एक माइनस एक, तो a एक माइनस एक जमा b, तो एक जमा एक, तो 3 रकम 3 माइनस एक, तो एक माइनस एक 0, 0 जब बे से मल्टीप्लाई होगा खत्म, तो एक और एक 2b, अब 2b बराबर 3 में से का 2, तो 2 हम क्या कर देंगे तकसीम, तो बटा 2, तो ये दोनों तरफ या कट, तो b बराबर आ गया 1, तो एक अदद की हमने वैल्यू निकाल दी। इसी तरह फिर इसको लिखेंगे 3x माइनस एक a इंटू एक्स माइनस एक जमा b इंटू एक्स जमा एक। अब x जमा एक बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस एक के होता है, x जमा एक बराबर 0 हो तो x बराबर किसके होता है माइनस एक के, तो सो x बराबर माइनस एक दर्ज करने से। अब हम x की ये वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 3 ज़रब माइनस एक, तो a माइनस एक जमा b, तो माइनस एक जमा एक, तो 3 रकम 3 माइनस एक और एक 2 माइनस का, तो एक जमा एक है और दूसरा माइनस एक है, तो आपस में जमा नहीं होगा, जवाब 0 बचेगा, 0 b से मल्टीप्लाई होगा, b भी खत्म हो गया। सो माइनस 2a 3 और एक माइनस 4, तो माइनस 2 तकसीम कर दे क्योंकि हमें जमा a चाहिए, तो माइनस 4 बटा माइनस 2, तो ये कट गया, तो बाकी बचा a माइनस से माइनस कट गया और 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू आ गई 2। हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई 100, तो 3x माइनस एक बटा x जमा एक इंटू एक्स माइनस एक बराबर a बटा x जमा एक, यानी 2 बटा x जमा एक जमा b बटा x माइनस एक, यानी 1 बटा x माइनस एक, ये इसकी जुज़वी कसूर है इस कसर की। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये 3 सवाल हमने किए हैं, इंशाल्लाह अगले सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह दीजिएगा।